नगर निगम फरीदाबाद का चुनाव सर पर है और लगातार आजकल विकास कार्य तेजी से फरीदाबाद में हो रहे हैं। हर वार्ड में अगर देखा जाए तो कहीं नारियल तोड़कर उद्घाटन किया जा रहा है, आरएमसी रोड बन रहे हैं, नाले की सफाई हो रही है। मोस्टली हर कार्य को बहुत तेजी दी जा रही है, बहुत गति देकर विकास कार्य कराया जा रहा है। ये पर अचानक क्यों 5 साल का कार्यकाल समाप्त होते ही अब याद आ रहा है कि विकास कार्य किया जाए, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आपको उन नुमाइंदेकार या फिर कहूँ कि जो अपने वार्ड की जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ते हैं उनसे ही मुलाकात करके बात करवाऊं। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 5 की पार्षद ललिता यादव हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि वार्ड 5 में आज जब विकास कार्य ऐसे टाइम पे किया जाएगा जब अब कार्यकाल लगभग समाप्ति की कगार पर है, और ऐसे में ये विकास कार्य को कैसे ये करा पाएंगे, कौन कौन सा विकास कार्य होगा। लेकिन आज जब आपके सामने ललिता यादव जी है तो मैं इनसे ही जानूंगा कि वार्ड की जनता तो बहुत खोजी होगी, लेकिन आज जब ये सड़कों पर हैं तो इन्हीं से जाने कि मैडम आज आप यहाँ मेन रोड है सारण रोड, ये जो है बहुत लीडिंग रोड है एक तरीके से, लेकिन आज यहाँ पर आप कैसे नजर आ रही है? सबसे पहले तो मैं भाई को धन्यवाद करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। मैं तो भाई साहब यहीं रहती हूँ। एक्चुअली ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा घर है और मेरा घर भी मेरे वार्ड में ही है। तो सारण रोड पर हम खड़े हुए हैं, सारण स्कूल रोड पर। इसका बहुत जल्दी आरएमसी का कार्य शुरू हो जाएगा। इस कार्य का वर्क ऑर्डर हो चुका है, जो कि चौरसिया ठेकेदार को ये कार्य करना है। तो नेक्स्ट वीक में इसका उद्घाटन हो जाएगा और उद्घाटन के समय ही कार्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे वार्ड की ये बहुत विकट समस्या थी। क्योंकि ये जो कार्य पेंडिंग चल रहा था, इस फाइल को हमने 2017 में बनवाया था, पर फंड की वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा था। परंतु इस कार्य का वर्क ऑर्डर हो गया, क्योंकि बीच में समस्या आ रही थी फंड की। तो फंड इसका अलॉटेड हो चुका है और अब वर्क ऑर्डर हो गया है, तो काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो हालात है, सूखे में बारिश का एहसास हो रहा है, और सबसे मेन बात है कि ऐसे अचानक से वर्क ऑर्डर आ जाना, सैंक्शन हो जाना, बिल पास हो जाना, और अभी तो उद्घाटन के साथ साथ काम भी धरातल पे होना, ये अचानक से कैसे ये सब? सर, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि फंड की दिक्कत आ रही थी, जो कि अब फंड आ चुका है। हमारे कमिश्नर साहब यशपाल यादव जी ने जो मुहिम छेड़ी थी कि सभी जो जनता जनार्दन है टैक्स पे करे, जिससे कि फंड की समस्या आ रही, छोटे मोटे विकास कार्य नहीं हो पा रहे। तो जनता को भी हमने आह्वान किया था कि आप सभी सीवर के, पानी के और हाउस टैक्स पे करिए, जिससे हमारे छोटे मोटे विकास के कार्य हो जाए। तो जनता जनार्दन में ने भी पूरा सहयोग दिया, और हमारे कमिश्नर साहब, माननीय मंत्री जी, उन्होंने भी हमारी ये क्योंकि हमने अपने टीएल शर्मा जी चीफ साहब हैं, उनको इस सारण रोड का विजिट कराया था, क्योंकि इस रोड की हालत जो आप देख रहे हैं ऐसी ही थी। उनसे हमने कहा था सर ये कार्य करना बहुत जरूरी है। तो उस जो फाइलें रुकी हुई थी उसमें हमने फोटो लगवाई, क्योंकि चीफ साहब ने कहा था कि चलो ये आप इस फाइल को आगे बढ़ाएं। तो फोटो लगाई और इस फाइल को आगे बढ़ाया। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ये फाइल पास होगी, क्योंकि ये कार्य बहुत जरूरी था और जनता जनार्दन दुखी हो रही थी। तो अब ये कार्य हो गया, तो हमारी जो समस्या, क्योंकि एक साइड आरसीसी नाला बन चुका है 85%, दूसरी साइड आरएमसी रोड बन जाएगी, तो मोस्टली जो समस्या है यहाँ की वो खत्म हो जाएगी। कई बार तो आप वैसे भी चर्चा में रही हैं, क्योंकि आपका ये वार्ड है, लगातार पानी और या फिर सीवर को लेकर कई बार आपने मुद्दे को उठाया, लेकिन आज फिर जनता, ये तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद पे आज खड़े हैं। तो क्या कुछ इनको आश्वासन या सहयोग, सहारा आप दे रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं अपनी जनता जनार्दन से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा थी, सीवर की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। हमने जो कमिश्नर मैडम थी गरिमा मित्तल जी, जनता जनार्दन को लेके वहाँ पर हमने धरना भी दिया था, और हमने कहा था कि हमारे वार्ड में पानी पीने की समस्या और पानी की निकासी है, आप इसका समाधान करके दीजिए। उन्होंने इस समस्या पर हम बातचीत करते थे सभी पार्षद, क्योंकि 5, 6 और 7 जो वार्ड है सभी की समस्या थी, पानी की निकासी और पीने का पानी। तो सिर्फ बातों पर है ना, बात की जाती थी, बातों पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसी बीच हमने अपनी वार्ड की जो जनता जनार्दन है उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी फाइलें दिया, और उस काम के लिए ये भी गए, और हमारा जो धरना प्रदर्शन था ये बिल्कुल शांतिपूर्वक रहा, और उसकी वजह से हमारे जो कार्य हैं, क्योंकि फाइल पास हो गई थी, उसके बाद
और वो काम चल रहा है। आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, चुनाव भी सर पे है, लेकिन जो कार्य आप अपने वार्ड में कराएंगे कितने का बजट होगा, कौन कौन सा कार्य आपके वार्ड में होना है? सर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सानन रोड का तो नेक्स्ट वीक में कार्य शुरू हो जाएगा। उसके पास ही हमारी जलघर है, जलघर पॉकेट, इसका भी इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम शुरू हो जाएगा। एस्टीमेट बन चुका है, टेंडर भी लगने वाला है। दूसरा हमारे गुरुद्वारा डिस्पोजल पे बाल किशन साइकिल वाली 5 गलियां हैं जो कि इस फाइल में ली गई है हमारे पार्षद ग्रांट में, वो भी हमारे कार्यकाल में ही काम हो जाएगा। आप इधर से जाएंगे सारण रोड के पास श्री राम स्कूल है, उसके लगते हुए 3 गलियां हैं, इनका भी कार्य अभी होना है। जिस गली के सामने आप खड़े हम चर्चा कर रहे हैं, इस गली का भी कार्य इंटरलॉकिंग टाइल्स का है, ये भी हमारे कार्यकाल में हो जाएगा। और रही दूसरी चीज, ये काम ये नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तब हो रहे, विकास कार्य हमारे होते रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे वार्ड का पीने का पानी का, उसमें हमने 3.25 करोड़ की फाइल बनवाई और उस फाइल पर वर्क किया। आपसे मैं बात करी, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां 20-25 साल से मीठा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा था। कहे तो मैं आपको है ना वहां मौके पर ले जाके दिखाती हूँ। गुरुद्वारा डिस्पोजल से आपका नाले तक, वहां पर उनको मीठा पानी कभी नहीं मिला। इधर की बात करें तो हमारे नेतराम सरिया रोड से लगती हुई गलियां हैं, यहाँ पर कभी मीठा पानी देखने को नहीं मिला था। तो हमारी जो 3.25 करोड़ की फाइलें हैं उसमें हमने अपने पानी का कार्य किया, क्योंकि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पानी की, उस पर हमने वर्क किया। हमारे वार्ड में 20 से 25 करोड़ के कार्य हुए। जनता से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये लोग इस रास्ते में बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन आज जब आपके सामने पार्षद हैं और ये कह रही हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा, अब इस पे आप लोग क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि एक तो देखो शादी है अभी यहाँ घर में 3 तारीख की शादी, ठीक है, 3 तारीख की शादी है और यहाँ पे बताओ कैसे आदमी आएंगे, बताओ। सबसे बड़ी समस्या ये है, पहले तो ये पानी का ही समाधान होना चाहिए। रोड की तो बात की बात है, सबसे बड़ी शिकायत तो सामने ही है। कोई नहीं सर, इसका मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे भाई बंधु अंकल जी के सामने ही मैं दिखा देती हूँ। आप देखिए ऐसे एनक्रोचमेंट कर रखी है, क्योंकि मेरा अपना परिवार है, तो परिवार जब काम की भी बात कर रहा है तो ये देखो कहीं से भी नाली आप कहाँ से कोई साफ करेगा। तो हमें अपने आप में भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये पानी हम सब की वजह से भरा है, पानी की निकासी कहीं पर नहीं है। अब एक साइड का आपका आरसीसी नाला बन चुका है, तो जब आपकी आरएमसी बन जाएगी तो पानी, ये देखिए सर हमने यहाँ पर है ना छोड़े हुए हैं, तो इससे पानी निकल जाएगा। दूसरा ये है कि ये कवर है, तो पानी हम नाली कैसे साफ करें, तो ये कहा है इस पानी को तो मैं क्लियर करवा दूंगी। नहीं सर, मैं अभी जो बात कर, इसको तो मैं अभी करवा दूंगी शादी से पहले। और ये जो पानी आ रहा है यहाँ चाचा चौक की तरफ लाइन जा रही है, एक हमारे भाई है, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी डेयरी है, डेयरी की वजह से हमारे जो सीवर है वो चौप हो जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ दिन पहले भी हमने सुपर सकर मशीन लगाई थी। कहना है कि सबका अपना देखो रोजी रोटी है, भाई जी अपनी डेयरी भी चलाए, पर जनता इस तरह से दुखी ना हो, क्योंकि बिल्कुल सामने दिख रहा, कोई नहीं कहेगा कि किस वजह से ये दिक्कत आ रही है। दिक्कत वहाँ से आ रही है। काम ये है जी, जो स्वीपर है यहाँ पर साफ करने वाले, वो देख लो कभी नहीं आते हैं, निकालते हैं तो यहीं ढेर लगे रहते हैं। उनकी वजह से भी है। आप पूरी नाली चेक करो, पानी बिल्कुल नहीं है, सारा कीचड़ भरा हुआ है इसमें, यानी कि सफाई नहीं हो पा रही। सफाई नहीं, सफाई मैंने अपनी ही बात में 2 बात कह दी है कि स्वीपर आते निकाल के चले जाते हैं, ठीक है जी, ये निकाल रहे। अब दूसरी चीज हमारे भाई की, मैं फिर वही बात कहूंगी कि इनका अपना रोजगार है। अब ये गाड़ियां आती है, ये आप मिट्टी देखिए, ये किस चीज की मिट्टी है, क्योंकि ये जो आप सर्विस कर रहे हैं, तो ये सर्विस की जो सफाई होती है गाड़ियों की, मिट्टी सीधे आती है। अब आप बताइए नाली में कैसे करें, क्योंकि वो रोज साफ करते हैं। जब हम कब्जा करके बैठे हैं तो वो कैसे अपनी है ना वो चलाएंगे झाड़ू। तो मेरा तो ये था, हम आपकी बात समझते हैं बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि हम कह रहे हैं स्वीपर काम नहीं करते, हम कह रहे हैं स्वीपर काम कर रहे हैं, बट आप इनको रोक सकते हो, बट इन पब्लिक को नहीं रोक सकते। ये आएगी, ये वहाँ जाएगी। प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि उठाया जाए, किसी चीज़ में उसे डंप करा जाए और वहाँ पे कोई डंपिंग जोन में जाया जाए। ये डंपिंग जोन नहीं है। पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि हम शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे सीवर है तो नालियाँ क्या काम कर रही है। नालियाँ बंद होनी चाहिए, हर एक का सीवर कनेक्शन होना चाहिए। सीवर का अभी ये नालियाँ है, नाली साफ होएगी
दैट्स इट, वहाँ पे जाएगी। अब कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी को हम नहीं रोक सकते, ठीक है, गाड़ी आएगी, वो उस पर चढ़ेगी, वापस नाली में जाएगी। प्रोसीजर होता है एक चीज का, निकालो, लो, डंपिंग जोन में डालो। कमिटमेंट है, हम प्रयास करेंगे कि इलेक्शन से पहले दोनों तरफ की नालियां बन जाएं, लेकिन नालियों का वेट करना रोड के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए रोड, क्योंकि ठेकेदार बिल्कुल रेडी है, अभी हम साइट विजिट कर रहे थे, उसकी भी मैं आपको क्लिप्स दे दूंगा, एसडीओ साहब, जेई और ठेकेदार। अब उसका सिर्फ यह है कि आप उद्घाटन का बताओ, मैं अगले दिन काम चालू करूँगा। ठीक है, आप सड़क के ये बता रहे हैं कि काम अब स्टार्ट हो रहा है, 2 दिन में कोई उम्मीद नहीं है, हम तो बहुत टाइम से यही सुन रहे हैं। और यहाँ बारिशों में इतना पानी, हम लोगों की बहुत बुरी हालत है। मैं एक्चुअली देखिए ये सोच रहा हूँ कि नेताजी के सिर्फ भाषण है या झूठे वादे हैं। अब हम वार्ड कमेटी में ना हम जुड़े हुए हैं, वो भी यशपाल जी की तरफ से। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये समस्याएं अब तक जब भाई साहब ने या मैडम जी ने हमें बताई, हम सोचते थे ये सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन जब हम वार्ड कमेटी में जुड़े तो हमारे जैसे आम लोग भी, हम आम पब्लिक है, हमारा कोई वो नहीं है, तो हमने उस चीज़ में देखा कि हमारे पास वार्ड में जो कर्मचारी है वो भी कम है। और जो ये सारी बातें थी, हम गरिमा मित्तल जी जब थी उस टाइम में धरना प्रदर्शन के लिए भाई साहब के साथ रहते। अगर वो बात गलत होती तो प्रशासन उसी टाइम कहता कि आपके काम पर यहाँ पर वो किया जा रहा है। साथ में देखिए हमारे काम है, जब काम हो जाएगा कहीं आने हो गया, भाई वो तभी कहेंगे ना, जब 5 दिन में पानी आता है, तो 5 दिन पानी आता है, अपनी जगह पानी की सप्लाई नहीं, इनको परेशान कर रहे हैं सब लोग। इनकी गली नहीं बनी हुई है जी, इसलिए इनकी गली बनी नहीं है, उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है। उनकी गली बनेगी, इनको लगेगा उनकी रोड बन जाएगी। अब मैं बताता हूँ, ये नाला भी हमने तो बनाया, तो हमने तो किया है, हम करने के यहाँ खड़े तो हैं, सबकी शिकायत सुनते हैं, कोई नहीं कह सकता। आरटीआई लगाने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं जो करते हुए काम रोक देते। आज भी भाई साहब के 3 काम कर रहे थे, हम वहाँ पहुँचे तो आरटीआई एक्टिविस्ट वहाँ पर भी आ गए और उन्होंने बोला कि ये ऐसा। मैंने कहा भाई मजबूरी के लग रहे हैं, पर इंडिया में सब काम हो रहा है और हमारा देश में भ्रष्टाचार में 85 नंबर पे है इस बार, ठीक है। भ्रष्टाचार तो सभी के अंदर है, बट अगर आप ईमानदारी की बात करें तो ईमानदार ठेकेदार कहाँ मिलते हैं हमें बता दो, ठीक है। हम उस चीज़ के लिए फाइट करेंगे कि भाई ईमानदार ठेकेदार उसी को ठेका दे। हम यहाँ आधे काम को आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं होने दे रहे हैं, ये सच्चाई है। राजनीति है भैया, अच्छा काम करा सकते हैं वो, कोई ठेकेदार यहाँ राजनीति ज़्यादा है, कोई ठेकेदार नहीं, वार्ड के जो एस्टीमेट जाते हैं उसको टेंडर लगवाएं। यहाँ ढूंढे से वार्ड 5 के लिए ढूंढे से अब ठेकेदार नहीं मिलते। क्यों? दहशत इतना है कि मैं काम करने चलूँगा, इस जो नाले पे हम खड़े हैं उस पर सबको पता, 2 तो सिविल केस डले, हम वकील थे, हम झेल गए। नहीं, ये नाली रोकने के लिए केस डले हैं, अगर काम नहीं हो उसके लिए भी केस डलते भी। समाज सेवी अपने आप लग रहे हैं, वो एक तो कमिटमेंट करें, प्रॉमिस करें कि वो काम के लिए समाज सेवी बने, काम रोकने के लिए नहीं। सरकार से काम ले आना कितना कठिन है वो हम जानते हैं। जो एक फाइल 5 साल में ज़मीन पे आ रही है तो समझ सकते हैं आप कि कितना कठिन काम है पैसे लेके आने, और वो पैसे आए उसके लिए पहले ही लोग खड़े हो जाते, काम ना हो तो समस्याएं बढ़ती हैं। और जहाँ पे भी लोग ऐसे लोग होंगे वहाँ पे ठेकेदार क्यों काम आएगा? उसके पास तो और खुली जगह है, बहुत जगह है, वो पैसा लगाया, पहले पैसा लगाता है, बाद में पैसे लेता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।